Hello guys, this video is based on Tally MCQ. Which shortcut key is used to shut down an open company in Tally? F1 Alt F1 F3 Alt F3. Tally में चलते हैं, गेटवे ऑफ Tally में आएंगे और यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है शट कंपनी। तो F1 के नीचे सिंगल लाइन है, इसलिए Alt F1 यदि हम प्रेस करें तो हमें कंपनी क्लोज करने की फैसिलिटी मिलेगी। Alt F1, यहाँ पर हमको कंपनी इन्फो का इंफॉर्मेशन आ गया और इस जगह पे अब हम सेलेक्ट कंपनी कर दें तो जो एक ओपन कंपनी थी वो हमारा क्लोज होगा और नए कंपनी को ओपन करने के लिए ये फैसिलिटी देगा। यहाँ पर प्रीवियस कंपनी था मेसर्स टेस्ट और इस बार हो गया मेसर्स टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरह से हम लोग किसी ओपन कंपनी को हम क्लोज करते हैं और एग्जिस्टिंग कंपनी को ओपन करते हैं। सो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शट डाउन एन ओपन कंपनी? गेटवे ऑफ टैली से Alt F1 में जाएंगे, जो ओपन कंपनी है वो क्लोज होगा और एग्जिस्टिंग कंपनी को ओपन करने की फैसिलिटी मिलेगी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, Alt plus F1. Which shortcut key is used to change the current period in Tally? Tally में करंट पीरियड को चेंज करने का कौन सा शॉर्टकट की होगा? F2 Alt F2 F4 Alt F4। गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं राइट साइड में F2 से डेट है और F2 के नीचे सिंगल लाइन पीरियड दिया हुआ है। तो यदि हम सिंगल लाइन का मतलब हो गया ऑल्ट, तो ऑल्ट और F2 प्रेस करें, ऑल्ट और F2 प्रेस करें तो हमें पीरियड चेंज करने की फैसिलिटी मिल जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल्ट प्लस F2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज टू एग्जिट टैली? टैली से बाहर निकलने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? एग्जिट, क्लोज, शट कंपनी, क्विट। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर आप देख रहे हैं क्विट का ऑप्शन है। क्विट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से यस को प्रेस करेंगे तो हम टैली से बाहर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्विट का ऑप्शन है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेड डज द सैलरी अकाउंट कम? सैलरी अकाउंट किस हेड में हम लोग रखते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैलरी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो सैलरी अकाउंट कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्री डिफाइंड इन टैली? टैली में पहले से कितने ग्रुप्स डिफाइंड हैं? तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देयर आर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन टैली categorized into 15 primary groups and 13 subgroups. These groups are essential for organizing and classifying accounts accurately, facilitating efficient data entry and reporting. So its correct answer is A, 28. Then which option is used to view the list of primary and secondary groups in Tally? Tally में कितने प्राइमरी ग्रुप्स और कितने सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, ये हम किस ऑप्शन से देखते हैं? लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स, लिस्ट, नन ऑफ द एबव। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले, डिस्प्ले को क्लिक करेंगे और इस जगह दिया हुआ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। जैसे ही हम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स सारे दिए हुए हैं। तो कौन कौन से प्राइमरी ग्रुप्स हैं और सेकेंडरी ग्रुप्स हैं ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which voucher type entry is done
फॉर TDS कैलकुलेशन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। TDS कैलकुलेशन के लिए इनमें से हम किस वाउचर को यूज करते हैं? पेमेंट कंट्रा रिसीट। जो भी TDS कैलकुलेशन होता है वो हमारा जर्नल वाउचर में होता है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, जर्नल। देन which ledger is created by Tally automatically as soon as we create a new company? जब हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं? कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, A and B बोथ, आई मीन कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और वहां से हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में आ गए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है Alt प्लस F1। हम इस जगह से Alt प्लस F1 में जाते हैं और यहाँ क्रिएट कंपनी में हम क्लिक करते हैं। क्रिएट कंपनी, इस जगह पे कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ चुका है। हम एक नई कंपनी यहाँ क्रिएट करते हैं, मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड। हमने एक नई कंपनी क्रिएट किया। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रख लीजिए। हमें चेक करना है कि नई कंपनी क्रिएशन में कितने लेजर अकाउंट्स बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। तो आप कुछ भी दे दीजिए। हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और कंपनी को क्रिएट करते हैं। XYZ नाम से हमारा एक कंपनी बन जाएगा। ये हमारा XYZ कंपनी बन गया। अब इस XYZ कंपनी क्रिएशन में कौन कौन से अकाउंट्स हमारे क्रिएट हुए बाय डिफ़ॉल्ट? तो हम इसके लिए अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो को क्लिक किया और इस जगह पर हमें लेजर्स देखना है कौन कौन सा बना है, तो लेजर्स में जाएंगे और यहाँ डिस्प्ले देंगे। तो आप देखिए इस कंपनी में कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो इस तरह से जब भी हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो दो अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट टैली के द्वारा क्रिएट होता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, A and B बोथ, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं इस फर्स्ट ऑप्शन से और सेकंड ऑप्शन से हम उस दो अकाउंट या उस नए ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अकाउंट को देखने के लिए सेकंड ऑप्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹5000 विथड्रॉन फ्रॉम स्टेट बैंक, इन विच वाउचर टाइप विल दिस ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड? पेमेंट, रिसिप्ट, कंट्रा, परचेज। जैसा कि हम लोग कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, ये सब सेम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रहा है, इसलिए इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को एंटर करने के लिए हमारे पास जो वाउचर्स अवेलेबल है वो है कंट्रा वाउचर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एज ए कंट्रा वाउचर। A contra voucher is used to record transactions involving the transfer of funds between a bank account and cash. In this case, a withdrawal from state bank. So its option is C, contra voucher. Then last question है, where do we record transactions of salary, rent and or interest paid? Contra, receipt, payment, journal. ये जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं ये सारे ट्रांजेक्शन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड हैं। सो पेमेंट वाउचर इज यूज्ड टू पेड एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कैश, चेक और डीडी टू एनी पार्टी। दिस वाउचर इज ऑल्सो यूज्ड टू पे बिल अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट गेटवे ऑफ टैली से हम टैली वाउचर्स में जाएंगे, वहाँ पर पेमेंट वाउचर F5 मिल जाएगा जहाँ से हम ये ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।